ओके, फोर्थ ईयर आज हमारे नॉवल के जो क्वेश्चन की रीडिंग सीरीज थी, आज उसका लास्ट क्वेश्चन है और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सिर्फ यही क्वेश्चंस अच्छी तरह तैयार कर लिए तो नॉवल का जो पार्ट है वो आपका बहुत अच्छा तैयार हो सकता है। सो हम अपने जो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। इससे पहले मैं आपको जो है वो बाकी क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ और इससे पहले वाला जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो था द ओल्ड मैन एंड द सी एज ए ट्रेजेडी। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा नॉवल का क्वेश्चन है वो है द ओल्ड मैन एंड द सी एज अ सिम्बॉलिक नॉवल। और ये वाली जो रीडिंग सीरीज है ये है टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के जो आपके नॉवल का टाइटल था उसके ऊपर किस तरह से सवाल आ सकता है। अब उसने पूछा है कि ये जो टाइटल है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये प्रूव करता है कि एक सिंबॉलिक नॉवल है। अब आपने इस बात को उसकी प्रूव करना है, वो आपसे प्रूव मांगता है। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है इसके ऊपर, वो कहता है राइट अ नोट ऑन हेमिंग्वेज यूज ऑफ सिंबोलिज्म इन द नॉवल, या हेमिंगवे हैज़ यूज्ड वेरियस सिंबल्स इन द नॉवल टू इलस्ट्रेट द फिलोसफी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बयान करने के लिए नावल के अंदर हेमिंगवे ने मुख्तलिफ़ अलामतें यूज़ की हैं, यानी उनके ज़रिए ज़िंदगी के फ़लसफ़ों को बयान किया। तो इस बात को बताओ कि क्या क्या सिंबल्स उसने इस्तेमाल करके ज़िंदगी की फ़िलॉसफी को एक्सप्लेन किया। अब हम सबसे पहले बताते हैं। इससे पहले मैंने शुरू की वीडियोस में भी बताया था, मैं फिर बता देती हूँ कि सिंबॉलिक नावल उन नॉवेल्स को कहते हैं, चाहे वो नावल है, चाहे वो ड्रामा है, कोई शॉर्ट स्टोरी है, वो होती हैं जिसके अंदर किरदारों के ज़रिए ज़िंदगी की हकीकत को बताया जा रहा होता है। ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात और कुछ ज़िंदगी की हकीकतें होती हैं जिनको किरदारों के ज़रिए जो है वो बताया जा रहा होता है। यानी कि ड्रामे या नावल के अंदर पेश आने वाले वाक़ये, किरदार जो होते हैं वो ज़िंदगी की हकीकत की अक्कासी करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखें द ओल्ड मैन एंड द सी। अब ये जो ओल्ड मैन है टाइटल में देखें, ये जो बूढ़ा आदमी है ये दरअसल क्या मैसेज दे रहा है कि गिव अप नहीं करना लाइफ में। ठीक है? ये स्ट्रगल का मैसेज दे रहा है, ये हार्ड वर्किंग का मैसेज दे रहा है। और ये जो सी है ये सिंबलाइज कर रहा है मुश्किलात को, मुसीबतों को, सख्तियों को। और ये बता रहा है कि अगर ज़िंदगी में मुश्किलात और मुसीबतें और सख्तियाँ आएंगी तो आपने उनको गिव अप नहीं करना, आपने उनकी वजह से दिल बर्दाश्ता नहीं होना, बल्कि उनको फेस करना है। ठीक है? असल चीज़ है फेस करना, नताइज की परवाह नहीं करनी, आपने उनको जस्ट फेस करना है, उनके लिए फ़ाइट करनी है। ठीक है? कोशिश करनी है, गिव अप करके नहीं बैठ जाना। सी जो है वो मुश्किलात, ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात की अक्कासी कर रहा है। और ओल्ड मैन जो है वो उन मुश्किलात से लड़ने, उनका बहादुरी से मुकाबला करने और गिव अप ना करने का मैसेज दे रहा है। दरअसल ओल्ड मैन सिंबलाइज कर रहा है हार्ड वर्किंग को, गिव अप ना करने को। और सी जो है वो सिंबलाइज करता है ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को, मुश्किलों को, मुसीबतों को। सो स्टार्ट करते हैं। वो अब उसने पूछा है कि बताएं कि इसमें जो उसने राइट अ नोट ऑन हेमिंगवेज यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म इन द नावल। अब इसने कौन कौन से चीज़ों के ज़रिए जो है नावल के अंदर कौन कौन से सिम्बल्स इस्तेमाल किए हैं एक मैसेज देने के लिए। तो देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ सिम्बॉलिक नावल। बूढ़ा आदमी और समंदर एक अलामती नावल है। देयर आर मैनी हिडन मीनिंग्स एंड सिम्बल्स इन इट। इसके अंदर बहुत से छुपे हुए मायने और अलामात हैं। हेमिंगवे हैज़ यूज्ड सिम्बल्स टू गिव द रीडर्स अ मैसेज। हेमिंगवे ने उन अलामतों को नावल पढ़ने वालों को एक मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया है। डैट इज़ डीपर, जो बहुत गहरे हैं, देन वट दे रीड। यानी आपने नावल जो पढ़ा है उसके अंदर जो मैसेज है वो नावल की कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहता है हेमिंगवे ने इन अलामात को इस्तेमाल करके पढ़ने वालों को एक पैगाम दिया है जो कि इससे गहरे हैं, जो वो पढ़ते हैं। यानी जो आपने नावल पढ़ा है उसका मीनिंग जब आप समझेंगे वो इस नावल से भी ज़्यादा डीप है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसने कौन कौन से सिंबल्स इसमें इस्तेमाल करके हमें क्या मैसेज दिया है। सबसे पहले वो कहता है सिंबल्स इन द नावल, नावल में इस्तेमाल होने वाली अलामात। फर्स्टली, पहले संत्यागो है। संत्यागो एक सिंबल है, यानी बूढ़ा आदमी किस चीज़ की अलामत है, वो ज़िंदगी में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्टली, संत्यागो स्टैंड्स फॉर मैन पिटेड अगेंस्ट हैवी ऑड्स। पहला वो कहता है संत्यागो एक ऐसा आदमी है जिसने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। ही इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनकाइंड, वो इंसानियत का एक सच्चा नुमाइंदा है। ही इज़ आल्सो द सिंबल ऑफ क्राइस्ट लाइक फिगर, वो ईसा जैसी इलामत है। ही स्ट्रगल इंडिकेट्स द स्ट्रगल ऑफ मैन टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड,
उसकी जिदोजहद इंसान की इस दुनिया में रहने की जिदोजहद को ज़ाहिर करती है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम थोड़ा सा संतियागो के करैक्टर के ऊपर को जहन में लेके आएँ, तो देखें उसने समंदर में जब सफ़र शुरू किया, वहाँ से असल कहानी शुरू होती है जब वो समंदर में चला जाता है। फिर वहाँ पे वो समंदर की सख्तियों को झेलता है, मौसम की सख्तियों को झेलता है, फिर शार्क से लड़ता है, फिर भूख प्यास सब कुछ उसको जो है फेस करना पड़ता है। दरअसल उसके करैक्टर से हमें ये सबक मिल रहा है कि ज़िंदगी में इंसान को हर तरह के मसाइब जो है वो पेश आ सकते हैं। सेकंड, मैनोलिन। मैनोलिन ये वो लड़का था जो इसके साथ पिछले 5 साल से काम कर रहा था और काफ़ी अटैच था। ये किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है ज़िंदगी में, किस चीज़ को असल में, किस हकीकत को इसने जो है प्रूव किया है। कहता है मैनोलिन इज़ अ सिंबल ऑफ होप, लॉयल्टी, लव, फेथ एंड कंसोलेशन। मैनोलिन जो है उम्मीद, वफादारी, मोहब्बत, अकीदा और तसल्ली की अलामत है। यानी जब वो बूढ़ा आदमी है, उसके साथ ये लड़का होता है, तो जब कभी वो उसे नाउमीदी आती है, जब कभी वो मायूस होता है, तो इसकी वजह से उसकी जो हिम्मत है वो बढ़ जाती है। ये जो है ये उसको होप दिलाता है, ये उसके लिए होप है, एक लाइट है, ठीक है, कि गिव अप नहीं करना। ही इज़ द सिंबल ऑफ गुड कंपेनियन, वो एक अच्छे साथी की अलामत भी है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ही टेक्स केयर ऑफ द ओल्ड मैन, वो बूढ़े का बहुत ख्याल रखता है। ही सेज, वो कहता है, कीप वार्म ओल्ड मैन, रिमेंबर वी आर इन सितंबर। वो बूढ़े आदमी की देखभाल करता है, फिर वो उसे कहता है, बूढ़े आदमी गर्म रखो या गर्म रहो, याद रखो हम सितंबर में। यानी अब यहाँ पे इस बात का मतलब ये हुआ कि सर्दियाँ होती हैं और उस दौरान वो फिशिंग के लिए निकला होता है और समंदर पे सर्दी, फिर मौसम की तब्दीली, तो वो लड़का उसे कहता है कि तुम कंबल में रहो और ये भी ना भूलो कि सर्दियाँ हैं, सितंबर का महीना है। सो मैनोलिन जो है वो ज़िंदगी में एक लॉयल, एक वेल विशर की जो है वो अक्कासी करता है। यानी कि ज़िंदगी में मुश्किलात, मसाइब तो इंसान के आते हैं, लेकिन उस दौरान जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है, वो आपका वेल विशर है। तो मैनोलिन उस वेल विशर की जो है वो अक्कासी कर रहा है, मैनोलिन का जो किरदार है। इसके बाद थर्ड नंबर पे मार्लिन। मार्लिन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ज़िंदगी में? मार्लिन इज़ द सिंबल ऑफ मैन्स गोल एंड मिशन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में आदमी के मकसद और मुहिम की अलामत है। यानी अब जो बूढ़ा आदमी है, उसने मछली पकड़नी थी, मछली उसका मकसद था, उसके लिए उसने इतनी स्ट्रगल की, इतनी स्ट्रगल की। दरअसल वो मछली नहीं थी, वो एक मैसेज था हमारे लिए कि इंसान के जो गोल्स हैं, जो उसके अचीवमेंट्स हैं, उनको हासिल करने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। Thirdly, Marlin is a symbol of man's goal and mission in this world. It is also a symbol of Santiago's mission to win his lost reputation. It also represents strength, beauty, and last challenge we all go through in this world. तीसरा ये कि मार्लिन इंसान के मकसद और मुहिम की उस दुनिया में अलामत है। ये संतियागो को अपनी खोई हुई शोहरत को हासिल करने के अज़म की अलामत है। ये मजबूती, खूबसूरती और आखिरी चैलेंज को भी जाहिर करता है जिससे हम गुजरेंगे। इसके बाद 4 नंबर पे है सी। सी किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? उसने सी को क्यों इस्तेमाल किया है? कहता है द सी इज़ अ सिंबल ऑफ द यूनिवर्स। समंदर जो है वो कायनात की अलामत है। इट इज़ आल्सो द सिंबल ऑफ ग्रेट चैलेंज इन द लाइफ ऑफ मैन। इंसान की ज़िंदगी में अजीम चैलेंजेस, अजीम मुश्किलात का जो है वो की अलामत है। 5वें नंबर पे लाइन्स, जो उसको शेरों के ख्वाब आते थे, और लाइन्स का जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं? लाइन्स आर द सिंबल ऑफ पावर, करेज, यूथ एंड बेटर फ्यूचर। शेर ताकत, हौसला, जवानी और अच्छे मुस्तकबिल की अलामत है। फिर 6वें नंबर पे आ जाती हैं शार्क्स। सिक्स्थली, sharks are the symbol of hindrances and hidden enemies in the life of man. शार्कें इंसानी ज़िंदगी में रुकावटों और छुपे हुए दुश्मन की अलामत हैं। 7, जो डिमैजियो is the symbol of human spirit and cause of inspiration for Santiago. जो डिमैजियो इंसानी रूह और संतियागो के लिए तरगीब का सबब है, यानी कि उसके लिए हिम्मत का, हौसले का ज़रिया है। फाइनल, वो कहता है संतियागोज फाइनल स्लीप, जब वो आखिरी बार आके थक के सो जाता है, सीम्स टू बी एन इमेज ऑफ crucifixion of Christ. He appears an embodiment of Christian virtues like pity, humility, endurance and struggle. On these grounds, यहाँ पे ग्राउंड का मतलब वो वाली ग्राउंड नहीं है जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब है वजूहात, रीजंस।
द ओल्ड मैन एंड द सी कैन बी कॉल्ड सिम्बॉलिक नॉवल। वो कहता है संतियागो का आखिरी सोना हज़रत ईसा का सलीब पर लटके होने की तरह की तस्वीर कशी करता है। वो मसीह सच्चाइयों मसलन रहम, आजिज़ी, बर्दाश्त और कोशिश का मुजस्मा नज़र आता है। इन वजूहात की बिना पर इस नावल को अलामती नावल कहा जाता है। सो अब देखें, मैं फिर आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ उर्दू में कि देखें, आपने ये सारे कैरेक्टर्स पढ़े, संतियागो, मैनुलिन, मार्लिन, सी, लाइन, शार्क्स, डिमैजियो, ये सब हमें कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं। संतियागो हमें मैसेज दे रहा है कि हार्ड वर्किंग करने का। संतियागो जो है वो मैसेज दे रहा है कि गिव अप नहीं करना चाहिए। हार्ड वर्किंग जो है वो आपको पे बैक ज़रूर करती है। मैनुलिन इस बात की अलामत है कि जब आप फ़ाइट कर रहे हो किसी भी अचीवमेंट के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उस दौरान आपके वेल विशर जो होंगे वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और मैनुलिन जो है वो एक सच्चे दोस्त की अक्कासी करता है। मार्लिन जो है ये आपका पर्पज़ है, यानी ज़िंदगी में आपने अपने पर्पज़ को हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी है। समंदर बताता है कि आपकी ज़िंदगी, अगर जब तक इंसान ज़िंदा है उसको हार्डशिप्स, उसको प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। ज़िंदगी का हिस्सा है, सख्तियाँ, मुसीबतें सब ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर शेर इस बात की अलामत है कि आपने डरना नहीं है, दबके नहीं रहना, आपने हिम्मत नहीं हारनी। एक आपने जो है अपने आप को प्रूव करना है। आप एक ताकतवर इंसान हैं और आप जब तक ज़िंदा हैं आप लड़ सकते हैं, ठीक है। और लाइंस जो हैं यहाँ पे सिम्बलाइज कर रहे हैं बेटर फ्यूचर को, करेज को, हिम्मत को, हौसले को, यानी आप बुज़दिल नहीं हैं, आप बहादुर हैं। शार्क्स बताती हैं कि ज़िंदगी में जब तक इंसान की ज़िंदगी है उस वक़्त तक उसको दुश्मनों से जो है वास्ता पड़ता रहेगा। कुछ उसके छुपे दुश्मन हैं, कुछ सामने हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी जो है इन सब चीज़ों का नाम है। लास्ट पे जो डिमैजियो का करैक्टर है वो ये इस बात के सिंबल है। वो वो इस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है कि इंसानी जज्बा और जो हिम्मत है सिर्फ वही काफ़ी है। किसी भी पर्पस को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ आपके अंदर हिम्मत और हौसला होना चाहिए। सो ये था द ओल्ड मैन एंड द सी एज ए सिम्बॉलिक नावल, इस वजह से इसे कहा गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया है। और आज हमारी नावल की रीडिंग सीरीज़ जो है वो यहीं पे ख़त्म हो गई है। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।